उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनौली में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। शाम ढलते ही कोई उस ओर नहीं जाता था। कई सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव में एक पढ़ा लिखा और निडर युवक था, अर्जुन। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। जब उसने गांव की उस हवेली की कहानियां सुनी तो उसने ठान लिया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन अड्डा रहा। एक रात वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां हिलने से अजीब आवाजें कर रही थीं। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर फैली हुई थी। अर्जुन ने एक एक कमरा टटोलना शुरू किया। तभी एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज आई। अर्जुन थोड़ा घबराया, पर हिम्मत जुटाकर उस कमरे में गया। वहां कुछ नहीं था, पर अचानक दीवार पर एक सफेद साया उभरा जो धीरे धीरे इंसानी आकृति लेने लगा। अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे, पर उसने टॉर्च से रोशनी उस आकृति पर डाली। साया एक औरत का था, लंबे बाल, सफेद साड़ी और गहरी लाल आंखें। वह बोली, तू यहां क्यों आया है? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यहां क्या राज है। भूतनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं रुक्मिणी हूं, इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने लालच में आकर मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? भूतनी बोली, मेरी अस्थियां हवेली के तहखाने में दबी हैं, उन्हें शांति से गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए तहखाने में जाकर अस्थियां निकाली। अगले दिन सुबह वह उन्हें लेकर हरिद्वार गया और पूरे विधान से विसर्जन किया। उस रात अर्जुन को सपना आया जिसमें रुक्मिणी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और स्वर्ग की ओर जाती दिखी। अगले दिन जब अर्जुन गांव लौटा तो उसने देखा कि हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी दीवारें साफ हो गई थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पवित्र कर चुकी हो। गांव वालों ने जब अर्जुन की बात सुनी तो सभी ने उसके साहस को सराहा और अब कोई भी हवेली से डरता नहीं था। सीख, साहस और सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम सबसे बड़े डर का सामना कर सकते हैं। कभी कभी भूत भी इंसाफ की तलाश में होते हैं।